नमस्कार दोस्तों, टीचर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं रोहित कुमार तिवारी फिजिकल एजुकेशन की क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए एक बार सभी लोग आ जाइए। संगीता जी जय हिंद, हर हर महादेव, गुड आफ्टरनून सीता जी। चलिए सभी लोग आ जाइए। निशा सिंह नमस्ते, सभी को नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आ जाइए आप सभी लोग, फिर हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि साइकोलॉजी ख़त्म हो चुका है। साइकोलॉजी के बाद में सोशल का जो चैप्टर था वो भी मैंने ख़त्म ही कर दिया। थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन होंगे वो उनको मिसलेनियस में करा देंगे, लेकिन बाकी हो ही चुका है, ठीक है ना। उतने क्वेश्चन आते हैं, उतने ही प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। सोशल से ज़्यादा यूपीटी जीटी में आता नहीं है। तो आज हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। योगा के विषय में बताते हैं। क्या कह रहा है? कुंभक का संबंध है। किसकी बात कर रहा है? कुंभक का संबंध है। कुंभक का संबंध प्रत्याहार से, प्राणायाम से, ध्यान से, धारणा से। तो क्या है कुंभक? क्या है बताइए। सभी लोग आइए एक बार सभी लोग आ जाइए। तो ये जो कुंभक है ये प्राणायाम का भाग होता है। अगर बात करें प्राणायाम की, तो प्राणायाम क्या होता है अगर आपसे यह पूछ ले, तो यह जो होता है योग का चौथा नियम होता है। कौन सा? योग का जो अष्टांग योग है। क्या? ऐसे लिखो, अष्टांग योग का चौथा चरण है। कौन सा चरण है? चौथा चरण है। क्यों चौथा चरण है? अष्टांग योग में 8 चीजें होती हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 चीजें होती हैं। उन 8 चीजों में से ये जो चौथे नंबर का होता है, यही क्या होता है? यह प्राणायाम होता है। और यह जो प्राणायाम होता है, इसी प्राणायाम के अंतर्गत हम किसको देखते हैं? 3 चीजों को हम देखते हैं। एक क्या होता है? रेचक होता है। एक क्या होता है? पूरक होता है। और एक क्या होता है? कुंभक होता है। रेचक की अगर हम बात करें, तो जो रेचक होता है वह क्या होता है? यह रेचक के द्वारा सांस निकाली जाती है। पूरक की अगर हम बात करें, तो पूरक क्या करता है? इसमें जो है सांस लिया जाता है। कुंभक का मतलब क्या होता है? सांस को रोका जाता है, मतलब सांस को रोक के रखा जाता है। यही क्या कहलाता है? यही आपका प्राणायाम के नियम है। तो ये जो प्राणायाम है क्या? तो प्राणायाम का मतलब ये होता है कि अपने प्राण का आयाम। तो प्राण कहने का मतलब, प्राण मतलब आत्मा नहीं होती, प्राण का मतलब वायु होता है। तो वायु का संयम रखना, मतलब अपने वायु के ऊपर अपना जो आप सांस ले रहे हैं, निःश्वसन और प्रश्वसन कर रहे हैं, उस पर कंट्रोल करना, उस पर अपनी पकड़ को बनाना ही क्या कहलाता है? आपका यह प्राणायाम कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राणायाम कहलाता है। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसको हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्थिर सुखम आसनम परिभाषा है। क्या कह रहा है? स्थिर सुखम आसनम परिभाषा है। धारणा का, प्रत्याहार का, प्राणायाम का, आसन का। बताइए। चलिए देखिए, अगर स्थिर सुखम आसनम की बात करें, तो स्थिर सुखम आसनम किसका है? आसन का भाग होता है। आसन होता क्या है? आसन कहने का मतलब यह है कि शरीर का वह पोस्चर, वह अवस्था जिसके द्वारा हमें क्या मिलता है? हमें सुख की प्राप्ति होती है, आराम की प्राप्ति होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? आसन कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो आसन है, ये आसन के कितने प्रकार होते हैं? तो इसके 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक होता है व्यायात्मक आसन। दूसरे की बात करें तो दूसरा क्या होता है? ध्यानात्मक आसन।
ध्यानात्मक आसन के बाद तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरा हमारा क्या होता है, आरामदायक आसन। तो यह 3 प्रकार के आसन होते हैं आपके, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि आसन के कितने प्रकार, आसन के 3 प्रकार होते हैं। अब इसमें भी ध्यानात्मक आसन अलग होता है, व्यायामात्मक आसन अलग होता है, आरामदायक आसन अलग होते हैं। कई प्रकार के आसन होते हैं, जैसे कि पश्चिमोत्तासन होता है इसके अंतर्गत। अगर ध्यान आसन की मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत आपका आता है अर्ध पद्मासन आता है, पद्मासन आता है, ठीक। अगर मैं व्यायामात्मक आसन की बात करूं तो इसमें आता है पश्चिमोत्तासन आता है आप लोगों का, शलभासन आता है, धनुरासन आता है, शीर्षासन आता है, भुजंगासन आता है, सिंहासन आता है। ये बहुत सारे आसन होते हैं, ये इसके भाग होते हैं, ठीक है ना। तो ये किसका भाग है, यह आसन का प्रकार है। तो याद रखना परिभाषा यह अक्सर पूछ ली जाती है कि स्थिर सुखम आसनम किससे मतलब किसका परिभाषा है। तो स्थिर सुखम आसनम किसका है, आसन की परिभाषा होती है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यानात्मक आसन है पद्मासन और वज्रासन, भुजंगासन और चक्रासन, मयूरासन एवं पश्चिमोत्तासन, शीर्षासन और धनुरासन। बताओ क्या होगा, अभी जस्ट बताया मैंने, क्या होगा, पहले वाला समझा दें। आसन के प्रकार का पहला देख लो, पहला क्या कह रहा है, व्यायामात्मक आसन कहने का मतलब यह है, व्यायामात्मक आसन होता है मतलब व्यायाम, ऐसा आसन जो व्यायाम के रूप में हम प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब ऐसे आसन जिससे हम क्या करते हैं, व्यायाम करने के समय यूज करते हैं, या ऐसे आसन जिससे हम अपने पोस्चर को, या मान लो कोई गलत, मान लो कि किसी भी प्रकार की कोई कमी है तो उसको दूर करने के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं, तो वही क्या होता है, व्यायामात्मक आसन होता है। अगर व्यायामात्मक आसन की अगर हम बात करें तो वह क्या होता है, उसके विषय में जान लो कि यह, जैसे मैंने बताया शीर्षासन, तो मतलब किसी न किसी रोगों के निवारण के लिए, क्या, किसी न किसी रोगों के निवारण के लिए हम जो आसन का यूज करते हैं उसे ही क्या बोलते हैं, व्यायामात्मक आसन बोलते हैं। याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए जयप्रकाश जी, जय हिंद। चलिए तीसरे का आंसर देखिए क्या होगा। तीसरा क्या रहा है, ध्यानात्मक आसन कौन सा है, तो क्या बताओगे, ध्यानात्मक आसन। तो बिल्कुल सही है आप लोगों का आंसर कि पद्मासन और वज्रासन क्या होता है, यह आपका क्या होता है, ध्यानात्मक आसन होता है। भुजंगासन और चक्रासन, मयूरासन और पश्चिमोत्तासन, शीर्षासन और धनुरासन, ये सभी जो हैं व्यायामात्मक है, व्यायामात्मक, ठीक। कौन से आसन है, व्यायामात्मक आसन है। मतलब गति के साथ सर, हाँ गति के साथ आप ये भी कह सकते हो कि गति के साथ करते हो, आप उनको क्या करते हो, लय के साथ करते हो। ऐसा आसन जिनका प्रयोग आप किसी न किसी रोगों के निवारण के लिए या अपने शरीर को ठीक ठाक रखने के लिए करते हो, वही क्या होते हैं, व्यायामात्मक आसन होते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कि आपका जो ध्यानात्मक आसन होता है वह ऐसा आसन होता है जो हम ध्यान केंद्रित करने के लिए करते हैं, जैसे पद्मासन हुआ, वज्रासन हुआ, तो ये हम क्या करते हो, इसमें देखोगे तो एकदम साधारण एक पोजीशन ले लेते हैं, इसमें ध्यान केंद्रित करते हैं। मतलब जब पूजा पाठ करते हो ना, तो उस समय जो आसन लेते हो वही बात होता है, ध्यान को केंद्रित करने के लिए, एकाग्र करने के लिए जो आसन का प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं ध्यानात्मक आसन। उसके बाद में फिर क्या आता है, आरामदायक आसन की अगर हम बात करें तो कोई भी आप आसन कर लो उसके बाद, या कोई भी व्यायाम करो उसके बाद जब व्यक्ति क्या करते हैं कि मतलब जैसे कि क्या होता है शवासन, तो शवासन क्या होता है, वह जो होता है आरामदायक आसन होता है। उसमें क्या करते हो, तुम लेट जाते हो, सो जाते हो, तो उसी को बात किया जाता है शवासन। तो शवासन जो होता है यह होता है आरामदायक आसन, इसकी बात करता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा किसी भी रोगों के निवारण के लिए सुधारात्मक आसन होता है, मतलब वही चीज। चलो चलिए, ध्यानात्मक आसन है पद्मासन और वज्रासन, भुजंगासन और चक्रासन, तो इसको मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे चलते हैं। अहिंसा एक भाग है, अहिंसा किसका भाग है, यम का, नियम का, आसन का, प्राणायाम का। बताओ
अहिंसा। देखिए, अगर इसकी मैं बात करूं तो अहिंसा एक भाग है यम का, नियम का, आसन का, प्राणायाम। तो यम का भाग होता है। यम के कितने भाग होते हैं? यम के 5 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 5 भाग होते हैं। और ये 5 भाग क्या होते हैं? पहला होता है अहिंसा, अहिंसा। दूसरा होता है सत्य। दूसरा क्या होता है? सत्य होता है। तीसरा क्या होता है? अस्तेय होता है। अस्तेय क्या होता है? चौथा होता है ब्रह्मचर्य होता है। ब्रह्मचर्य होता है। 5वें की अगर हम बात करें तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। क्या होता है? अपरिग्रह। ठीक, तो यह 5 चीजें होती हैं। तो अगर अहिंसा की बात करें कि यह अहिंसा होता क्या है, तो ये जो अहिंसा होता है, अहिंसा का मतलब यह नहीं होता कि केवल जीवों पे ही दया करो। अहिंसा का मतलब यह होता है कि अपने विचारों से, अपने मन से भी किसी को कष्ट पहुंचाना। मतलब कष्ट आपके अपने विचार तक में नहीं आना चाहिए कि मैं किसी को कष्ट पहुंचाऊंगा, या किसी के धन को देख के लालच करना, या किसी का सामान देख के यह सोचना कि यह मेरा हो जाए। ये तक आपके मन में विचार नहीं होना चाहिए। मतलब कि आपकी वजह से किसी भी दूसरे व्यक्ति को किसी तनिक मात्र भी क्या नहीं होना चाहिए? कष्ट नहीं होना चाहिए। वही क्या कहलाता है? योग में अहिंसा कहलाता है। केवल और केवल लोगों को मारने पीटने से बचना ही अहिंसा नहीं है। अहिंसा का मतलब यहाँ पे ये है कि अपने मन के विचार से भी आप किसी भी व्यक्ति को कष्ट न पहुंचाएं। ठीक, ये होता है अहिंसा। सत्य की बात क्या होती है? सत्य की बात यह होती है कि आपने जिस चीज को जैसा देखा, यथार्थ रूप में जैसा देखा, जैसा सुना, जैसा आपने उसको महसूस किया, उसी तरीके से आप प्रत्यक्षदर्शी होके उस चीज को कहना, बोलना या उसे क्या करना, रखना ही क्या कहलाता है? सत्य कहलाता है। अस्तेय का मतलब क्या होता है? अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। किसी भी दूसरे व्यक्ति का कोई भी बिना सामान, बिना उसके पूछे, बिना उसके मतलब की इच्छा के आप उसके सामान को न छुएं, न लें, न कुछ भी मतलब ना करें। कहने का मतलब कि चोरी एक तरीके से बिना पूछे। अगर आप, ये कानून में भी लिखा है कि अगर किसी का कोई सामान यहाँ रखा हुआ है और आपने बिना उनके आदेश के, बिना उनके इच्छा से अगर उस सामान को उस जगह से उठा के दूसरी जगह रख देते हैं, तो भी वहां पे भी आप चोरी के हकदार हो गए। क्यों? क्योंकि उसमें किसी का, अगले की मन नहीं थी, अगले की इच्छा नहीं थी, अगले से आपने परमिशन नहीं लिया था। तो वही बात कहता है अस्तेय की बात। ब्रह्मचर्य की बात क्या कहता है? ब्रह्मचर्य जो है यह पूरे योग में ब्रह्मचर्य को सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। ब्रह्मचर्य का मतलब यह होता है कोई भी व्यक्ति हो वह तामसिक नहीं होना चाहिए, वह सात्विक होना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, सात्विक विचारों का होना चाहिए, लेकिन तामसिक नहीं होना चाहिए। काम, क्रोध, मोह, लोभ इनसे दूर होना चाहिए। अगर व्यक्ति के अंदर काम की भावना है, व्यासना की भावना है, तो वह ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहा है। वह केवल और केवल ब्रह्मचर्य का पालन ही नहीं, यहां तक कि मन से भी उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। वह काम को अपने मन और विचारों तक में नहीं ले आना चाहिए। यह चीज क्या कहलाता है? ब्रह्मचर्य कहलाता है। अपरिग्रह का मतलब यह होता है, और अपरिग्रह का मतलब यह होता है कि जो भी व्यक्ति है वह किसी भी सामान को इकट्ठा करके नहीं रख सकता भविष्य के लिए। आपको जितना मिला है आप उतने में गुजारा कर लो। आप एक दिन में उतना ही कमाओ जितना कि आप अपने यूज में रख लो। भविष्य के लिए आप धन हो, कुछ भी चीजें, केवल धन ही नहीं, धन हो, रूप हो, काया हो, मोह हो, लोभ हो, क्रोध हो, कुछ भी
आप संचय करके मत रखें। आप जितना भी कमाएं या जितना भी आप किसी भी चीज का अर्जन करें, वह चीज आप खर्च कर लें, अगले दिन पुनः आप नए कार्य के लिए क्या करें, चल दें। यह बात कौन करता है? अपरिग्रह करता है। ठीक, उम्मीद करते हैं इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए चलते हैं हम आगे की ओर। अगला क्या कह रहा है? अष्टांग योग के प्रथम 4 रूप का सही क्रम है यम नियम आसन प्राणायाम, नियम यम आसन प्राणायाम, आसन प्राणायाम यम नियम, प्राणायाम आसन नियम और यम। बताइए क्या होगा? केवल धन का संचय ही करना नहीं होता, धन के अलावा कोई भी चीज आप संचय करके ना रखें। केवल धन ही नहीं, कुछ भी हो। अब ज्ञान के लिए नहीं कहा गया है कि ज्ञान भी न संचय करिए। चलिए बताइए क्या होगा आंसर? चल दीजिए सही होगा। अष्टांग योग के प्रथम 4 रूप क्या होता है? यम नियम आसन और प्राणायाम। बिल्कुल, यम नियम आसन और यम नियम आसन प्राणायाम। उसके बाद क्या होता है? प्रत्याहार, धारणा और ध्यान। क्या होता है? यम नियम आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और लास्ट में क्या होता है? समाधि होती है। ठीक, तो ये अष्टांग योग आपको याद होने चाहिए कि 8 योग होते हैं। बताइए, योगा कर्मासु कौशलम परिभाषा किसने दी है? योगा कर्मासु कौशलम परिभाषा किसने दी है? भगवत गीता ने, महाभारत ने, रामायण ने, योग सूत्र ने। किसने यह परिभाषा दी है? योगा कर्मासु कौशलम परिभाषा किसने दी है? छठवें का ये सभी ने दिया, बिल्कुल भगवत गीता। क्योंकि भगवत गीता में साफ साफ लिखा है, भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो कर्म करो, फल की चिंता मत करो क्यों कहा है? अरे भाई, तुम कर्म करोगे तो फल की चिंता क्यों नहीं करोगे? जायज सी बात है, मैं कर्म करूंगा तो मुझे इच्छा रहेगी, मैं फल की चिंता जरूर करूंगा। लेकिन फल की चिंता न करने के लिए उन्होंने इसलिए कहा है कि अगर आप अपने कर्मों में एकदम सत्य हैं, निष्ठावान हैं, अपने कर्म के प्रति क्या हैं, ईमानदार हैं, तो आपको कभी भी फल की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपने कर्म के प्रति ईमानदार नहीं हैं, निष्ठावान नहीं हैं, आप तत्पर नहीं हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत पड़ेगी और आप सोचोगे कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक, तो यही बात कहता है गीता, भगवत गीता कि योगा कर्मासु कौशलम। याद रखिएगा। इसके अलावा संपूर्णानंद ने क्या कहा? आत्म संस्कार की मात्र एक उपाय क्या होता है? आत्म संस्कार की मात्र एक उपाय आपकी योगा होती है। क्या होती है? योगा होती है। योग शास्त्र के अनुसार क्या कहा है? योग शास्त्र के अनुसार अगर हम बात करें तो योग शास्त्र में यह लिखा गया है कि सभी चिंताओं का परित्याग करना ही क्या कहलाता है? योग कहलाता है। क्या कहलाता है? योग कहलाता है। यह किसमें है? यह है योग शास्त्र में है। ठीक, पातंजलि के योग दर्शन के अनुसार क्या है? चित्त की वृत्तियों को पूर्णतः रोक करना ही, उन पर रोक लगाना, मतलब रोक लगाना ही क्या है? आपका योगा है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 7वें पे चलते हैं। किस प्रकार का भोजन सबसे अच्छा योगा करने वालों के लिए होता है? तामसिक, राजसिक, सात्विक, इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या होगा? क्या होगा?
किस प्रकार का भोजन सबसे अच्छा योगा करने वालों के लिए होता है? तामसिक, राजसिक, सात्विक, इनमें से कोई नहीं। संगीता, सर्वेश, निशा, हीरालाल, रितु, जयप्रकाश, दीक्षा, विलासा, गौतम। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? सात्विक होगा। सात्विक भोजन क्या होता है, तामसिक भोजन क्या होता है, इसके विषय में समझ लो। सात्विक भोजन ऐसा भोजन जो एकदम सिंपल साधारण हो, जिसमें लहसुन, प्याज, इन सब चीजों का यूज न हुआ हो। अब लहसुन या प्याज या इन सब चीजों को क्यों वर्जित, गरम मसाला, इन सब चीजों को क्यों वर्जित किया जाता है? क्यों कहा जाता है कि अगर आप योग कर रहे हैं या समाधि कर रहे हैं या आप किसी के ध्यान में लीन हैं या आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, तो आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते, आप प्याज नहीं खा सकते, आप लहसुन नहीं खा सकते, आप जो है गरम मसाले नहीं यूज कर सकते। उसका रीजन यह होता है कि जो ये लहसुन होता है, प्याज होता है, इनमें पाया जाता है सल्फर और सारी चीजें, और सल्फर और ये सारी चीजें जो भी पाई जाती हैं इसमें, वह चीजें काम की उत्तेजना को बढ़ाती हैं। प्याज हुआ, लहसुन हुआ, गरम मसाले हुए, ये क्या करते हैं? आपकी काम की, आपकी वासना की इच्छाओं को बढ़ाते हैं। यही कारण है कि यह रोका जाता है कि जो ब्रह्मचर्य है उसमें आप तामसिक भोजन नहीं करेंगे, आप सात्विक भोजन करेंगे। सात्विक मतलब एकदम सिंपल साधारण भोजन, जिसमें नॉर्मल चीजें हों जो प्रकृति से प्राप्त हुई हैं और उसमें मिला के आप खाएं। जितना ज्यादा आप गरम मसाला ये चीज या आप क्या करोगे, प्याज लहसुन का यूज करोगे, उतना ज्यादा आपके अंदर क्या होगा, आपकी जो काम की भावना है वह ज्यादा ओतप्रोत होगी, वह ज्यादा क्या होगी, वह ज्यादा विकसित होगी। इसी वजह से रोका जाता है। वो बात की बात है, लोग किसी न किसी बहाने से कह देते हैं कि गाय का खुर है, गाय की पूंछ होती है, किसी का लहसुन में ये होता है, उससे बना था, इससे बना था। वो उनके कहने का सिर्फ एक ही रीजन होता है कि भैया ऐसी चीजें मत खाइए जिसमें कि आपको अपने शरीर पर खुद का कंट्रोल ना हो। मात्र सिर्फ यही चीज है और कुछ भी नहीं होता है, याद रखिएगा। चलो, निम्न में से कौन शुद्धि क्रिया नहीं है? शुद्धि मतलब शुद्ध की क्रिया नहीं है। नेति, धोती, कपाल भाती, कुंभक। बताइए, शुद्धि मतलब क्या? शुद्ध की क्रिया। देखिए, अगर हम बात करें शुद्धि की क्रिया की, तो ये जो शुद्धि की क्रिया होती है ये कितनी होती हैं? या टोटल आपकी 6 होती हैं। ठीक, कितनी होती हैं? 6 होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? षटकर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? षटकर्म कहते हैं। षटकर्म कहने का मतलब यह है, षटकर्म, तो षटकर्म का मतलब यह है कि जिसमें शुद्ध के लिए 6 क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सा होता है? देखो, नौली क्या होता है? सबसे पहले होता है आपकी कौन? सबसे पहले नेति होता है, ऐसे याद रखो, नेति। नेति भी 2 प्रकार की होती है, एक होता है जल नेति और एक होता है सूत नेति। सूत नेति, ठीक, जल नेति और सूत नेति, यह 2 प्रकार की नेति होती है। फिर क्या होता है? आपकी धौती होती है, नेति, धौती,
धोती के बाद अगर हम बात करें तो आपकी फिर क्या हो, अब धोती भी कई प्रकार की होती हैं। वायु धोती होती है, वायु धोती होती है, अग्नि धोती होती है, अग्नि धोती होती है, वायु धोती होती है, अग्नि धोती होती है, जल धोती होती है, वांग धोती होती है। क्या होती है? जल धोती, वांग धोती। यह क्या होती हैं? यह होती हैं आपकी धोती। फिर क्या होता है? फिर होता है बस्ती। क्या होता है? बस्ती होता है। अब बस्ती के बाद फिर क्या होता है? त्राटक होता है। 1 2 3 4 त्राटक होता है। त्राटक के बाद अगर हम बात करें तो फिर क्या होता है? नौली होता है। क्या होता है? नौली होता है। और नौली के बाद फिर क्या होता है? कपाल भांति होता है। क्या होता है? कपाल भांति होती है। ठीक, तो बस्ती, त्राटक, नौली, कपाल भांति। तो नेति, धोती, नौली ऐसे याद कर ले सकते हो। नेति, धोती, नौली, बस्ती, त्राटक, कपाल भांति, किसी भी प्रकार से आप याद कर सकते हो, बस इनको याद रखना। ठीक है ना? तो इनको आप किसी भी प्रकार से आप याद करिए, लेकिन याद होना चाहिए। कैसे? नई धोती, मान लो एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वो अपने समधियाने जाता है, और जब समधियाने जाए लगे तब है कहा कि वो पहने क्या? नई धोती। नई धोती पहन लिए। उसके बाद में भाई कुर्ता उर्ता एकदम टाइट कर लिया। समझाने पहले लोग जाते थे तो कैसे जाते थे? एकदम नया कपड़ा वपड़ा पिंच करके, एकदम बकायदा प्रेस वोस करके कुर्ता उर्ता रखा रहता था। ये होता निकालो, वही वाला कुर्ता पहन के जाएंगे। तो नई धोती पहने। अब भाई समझाने पहली बार जा रहे थे तो मीठा भी ले जाना था, तो उसके लिए उन्होंने क्या लिया? एक बस्ता लिया। तो नेति, धोती, बस्ती। फिर क्या किए? नहा धो लिए, पूजा वूजा कर लिए, तो तिलक भी लगाना था ना, तो याद रखना त्राटक। फिर क्या करेंगे? नवल और कपाली भांति। तो ये 2 लास्ट में आप याद कर लेना, लेकिन इतना तो मैं बता दिया कैसे आप याद करोगे। नई धोती, नया बस्ता, नया भक्ता, याद रखना नौली बस्ती, ऐसे याद रख लेना। नई धोती, नया बस्ता, त्राटक और कपाल भांति, ये आप याद रख लीजिएगा। चलो अगले क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो अब तो समझ में आ ही गया होगा, कुंभक होगा, जो कि कुंभक किसका भाग है यह कमेंट करके बता देना मुझे। कुंभक किसका भाग है? निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हठ योग से संबंधित नहीं है? हठ योग से संबंधित नहीं है। मानसिक संतुलन, प्राणायाम, आसन और शुद्धि क्रिया। बताओ क्या होगा? नौवे का ए, डी, ए पद्याम का भाग है। बिल्कुल पद्मासन का भाग होता है वो। 9 का ए। बिल्कुल मानसिक संतुलन, बिल्कुल बहुत बढ़िया आप लोगों का। कौन सा लक्षण हठ योग से संबंधित नहीं है? तो मानसिक संतुलन। प्राणायाम, आसन और शुद्धि क्रियाएं, यह तीनों हठ योग के भाग हैं। अगर मैं बात करूं हठ योग की, तो जो ये हठ योग होता है इसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण योग कहते हैं। क्या कहते हैं?
हठ योग को हम क्या कहते हैं? इसे हम पूर्ण योग कहते हैं। और इसके द्वारा हम अपने शरीर को क्या करते हैं? इसके द्वारा हम अपने शरीर को क्या करते हैं? सबल करते हैं, शक्तिशाली करते हैं, और जो भी बाह्य प्रकार हैं उनसे अपने प्रभाव को क्या करते हैं? उन प्रभावों से अपने शरीर को बचाते हैं। तो सबल की बात करें, शक्तिशाली की बात करें, इन सब चीजों की बात करें, तथा बाहरी जो क्या है, जो वृत्तियां हैं, उनको उनसे भी क्या करते हैं? अपने आप को बचाते हैं। इसके साथ ही इसमें क्या होता है? यम, आपका जो प्राणायाम है, जो नियम है, जो यम है, मतलब अष्टांग योग, षट कर्म, आसन, सारी चीजें इसके लिए क्या होती हैं? उत्तरदायी होती हैं। ये जो होता है सारी चीजों का पालन करती हैं इसमें। किसमें? हठ योग में। अगर योग के प्रकार बताएं तो हठ योग होता है, राजयोग होता है, उसके बाद में ध्यान योग होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका लय योग होता है, मंत्र योग होता है, पातंजलि योग होता है, चातुर्य योग होता है। ये सारे क्या होते हैं? योग के प्रकार होते हैं। तो याद रखिएगा, ये सब क्या है? योग के प्रकार। योग के इतने प्रकार होते हैं। अगर कोई भी पूछता है तो आप उसे जरूर बता दीजिएगा। राजयोग किस योग का भाग है? तो चातुर्य योग का भाग राजयोग होता है। याद रखिएगा, राजयोग में हम क्या करते हैं? तो राजयोग में हम अपने मन की चंचलता को रोकते हैं, मन पर कंट्रोल करने का काम की क्या कहलाता है? राजयोग कहलाता है। राजयोग मतलब राजा की तरह ताजपोशी पहनना नहीं होता है, ठीक है ना। प्राणायाम का तात्पर्य है ज्ञानेंद्रियों का अनुशासन, एकाग्रता, चिंतन, श्वसन। प्राणायाम का तात्पर्य क्या है? संडे वाली क्लास में कितने लोग थे? संडे वाली क्लास में आप सब कितने लोग थे? संडे वाली क्लास उस दिन अचानक से क्या हुआ ना, नेटवर्क अचानक से फ्लैक्चुएट किया और पूरा जो है नेटवर्क सब गायब हो गया पढ़ाते पढ़ाते, इसलिए 78 क्वेश्चन ही हो ही पाए थे। तो उसकी जो है अगला पार्ट जो है, जो 78 के बाद 50-55 क्वेश्चन बचे हैं, उनको हम कल के शाम वाले उसमें करेंगे। आज भी शाम में आपकी पब्लिक क्लास होगी, और कल भी जो है बाकी क्वेश्चन का जो भी 55 क्वेश्चन रहेंगे उनको उसमें करा दिया जाएगा। 2 घंटे की क्लास होगी, उसमें आपका पूरा खत्म करा दिया जाएगा जो भी बचा है, ठीक है ना। चलिए, सर मैं थी संगीता जी, हाँ आप थे, बिल्कुल। बाकी सब कुछ लोग तो रहते हैं, जैसे संगीता, ममता, मुकेश और 1-2 लोग थे, दीक्षा, ये सब तो थे। बाकी सबको फ्री में पढ़ने में अच्छा ही लगता, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो देखो, प्राणायाम का तात्पर्य अगर आपसे बात करें कि प्राणायाम का तात्पर्य किन चीजों से है, तो आप क्या बताओगे? अभी मैंने बताया था प्राणायाम के 3 भाग, और 3 भाग बताया था, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्राण का मतलब बताया था। प्राण, प्राण मतलब क्या होता है? वायु होता है। तो वायु का मतलब क्या हुआ? श्वसन से संबंधित है, तो आंसर नंबर डी होगा। बोला भैया, ममता जी आपको भी मैंने कहा कि आप थे, हमने बताया कि आप भी थे, मुकेश जी भी थे, हाँ मुकेश जी भी थे, हाँ चलिए, दिनेश जी भी थे। चलिए, योगा का पितामह किसे जाना जाता है? स्वामी शिवानंद को, ऋषि महेश योगी को, महेश योगी या महर्षि योगी, स्वामी स्वात्तम राम, महर्षि पातंजलि। योग का पितामह पूछा जाता है किसे कहते हैं? बताइए क्या होगा? अच्छा, सीता जी भी थी। आप सभी लोग बस तैयारी करते रहिए, बाकी हमसे जितना हो सकेगा हम उससे ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे हमेशा। ये हमेशा आप लोग याद रखिए, मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं उससे कहीं ज़्यादा करने की कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए। लेकिन कब? जब आप मेहनत करेंगे तब। सरिता जी गुड आफ्टरनून। लेकिन जब आप मेहनत करोगे तब। अब पता चला आप मेहनत ही नहीं करना चाहते हो, हम अकेले पढ़ाते रहे तो फिर क्या मतलब है? तब तो फिर तो याद रखना,
योग का पितामह किसे कहा जाता है? महर्षि पातंजलि को कहा जाता है। योग सूत्र के रचनाकार कौन है पूछा जाएगा तो योग सूत्र के रचनाकार कौन है? महर्षि पातंजलि ही हैं, याद रखिएगा। आसन शरीर द्वारा किए जाते हैं परंतु दिमाग पर सीधा प्रभाव डालते हैं। सहमत है? सहमत नहीं है? पूरी तरह सहमत है? पूरी तरह असहमत है? बताइए। आसन शरीर द्वारा किए जाते हैं परंतु दिमाग पर सीधा प्रभाव डालते हैं। क्या आप सहमत हैं? बताइए। चलिए, हठ संगीता जी, हठ योग के अंदर, हठ योग को इस संपूर्ण योग कहा जाता है। हठ योग के अंतर्गत आपके सारी चीजें आ जाती हैं। अष्टांग योग भी आ जाता है, आपके षष्ठ क्रियाएं जो होती हैं वह भी आ जाती हैं। जितनी भी चीजें होती हैं सारी चीजें उनका अनुपालन करती हैं। देने को भले दूसरों लोगों ने दिया है, लेकिन हठ योग जो होता है, हठ योग के अंतर्गत ये सारी चीजें कार्य करती हैं। तो इसीलिए हठ योग के अंतर्गत वही पूछा था कि कौन कौन सी चीजें इसके अंतर्गत आ सकती हैं, कौन कौन सी नहीं आ सकती, तो वही बात आता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। सहमति है, सहमत नहीं है, पूरी तरह सहमत है, पूरी तरह सहमत है, तो जायज सी बात है आप क्या हो गए? सहमत हैं। चलिए, संगीता जी 12 का सी पूरी तरह सहमत है। अच्छा, सहमत है मतलब पूरी तरह सहमत है, तो वही चीज है, सहमत है या पूरी तरह सहमत है। लीजिए सी भी कर देता हूँ। तो ये तो नॉर्मली क्वेश्चन आप लोगों के लिए ऐसे ही डाल दिया गया था कि आप सब क्या आंसर देंगे, बाकी ये तो सभी जानते हो, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है ना। चलो 13 नंबर क्या कह रहा है? शवासन कौन से वर्ग में आता है? शवासन कौन से वर्ग में आता है? ध्यान मुद्रा, आराम के लिए, शरीर को ठीक करने का आसन है, शरीर को निरोग रखने का आसन है। शवासन, शवासन की बात कर रहा है। तो शवासन किसमें आता है? मैं पहले ही अभी आपको चर्चा कर दिया था इस क्वेश्चन पे। क्या होगा? बिल्कुल, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। मैंने बताया था शवासन क्या होता है। आराम की मुद्रा के लिए शवासन का प्रयोग हम करते हैं। योग के एक तत्व के रूप में आत्मनियंत्रण की एक प्रक्रिया है। आत्मनियंत्रण की एक प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों नियंत्रण करने में सक्षम हो जाता है और मानसिक एकाग्रता को बाधित करने वाली बाहरी वस्तुओं द्वारा इंद्रियों में कोई हरकत नहीं होती। धारणा, ध्यान, प्रत्याहार और समाधि। बताओ क्या होगा? क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं, आप लोग आंसर दीजिए फिर बताते हैं। योग के एक तत्व के रूप में आत्मनियंत्रण की एक प्रक्रिया है। आत्मनियंत्रण की प्रक्रिया आप किसमें करते हो? धारणा में करते हो, ध्यान में करते हो, प्रत्याहार में, समाधि में। ठीक, प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में करने में सक्षम हो जाता है और मानसिक एकाग्रता को बाधित करने वाली बाहरी वस्तुओं द्वारा इंद्रियों में कोई हरकत नहीं होता। तो यह बात आप प्रत्याहार के अंतर्गत करते हो। किसके अंतर्गत? प्रत्याहार के अंतर्गत आप लोग करते हो। तो अगर हम बात करें कि प्रत्याहार होता क्या है,
तो प्रत्याहार की अगर हम बात करें आप लोगों से, तो प्रत्याहार का मतलब ही होता है सेंस कंट्रोल। याद रखिएगा, प्रत्याहार का मतलब ही होता है सेंस कंट्रोल। याद रखिएगा, इसका अंग्रेजी मतलब ही, प्रत्याहार का इंग्लिश मीनिंग अगर आप देखोगे तो सेंस कंट्रोल होता है। क्या होता है? अंग्रेजी में इसको कहते हैं सेंस कंट्रोल। ठीक, प्रत्याहार जो होता है यह दो चीजों से मिलकर बनता है, प्रति प्लस आहार से। प्रति प्लस आहार से मिलकर बनता है। इसमें क्या होता है? इंद्रियों को विषय में वासना से हम क्या करते हैं? दूर रखकर उन पर क्या करते हैं? नियंत्रण रखना ही क्या कहलाता है? प्रत्याहार कहलाता है। कोई भी चीज है, अगर आप अपनी इंद्रियों पर, 5 इंद्रियां होती हैं, कौन कितने इंद्रियां होती हैं आपके अंदर? 5 इंद्रियां हैं, और उन 5 इंद्रियों पर अगर आपका कंट्रोल है, आप उनको कंट्रोल कर ले जा रहे हैं, तो वही क्या कहलाता है? वही आपका प्रत्याहार कहलाता है। प्रति प्लस आहार की बात करता है। ठीक, नहीं, केवल टारगेट बैच में डालना है उसको पीडीएफ। ठीक, चलिए, तो यह होता है। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, प्रत्याहार हो जाएगा। इंद्रियों को कंट्रोल करने की बात जहां आए, आप क्या करोगे? आप सीधे और सीधे क्या कर दोगे? सी नंबर, प्रत्याहार की बात रख दोगे। अब जो लोग समाधि में क्या थे, समाधि पे कंफ्यूज थे, तो समाधि का मतलब होता है कंसंट्रेशन। क्या होता है? कंसंट्रेशन होता है। तो समाधि की जब बात आएगी कि समाधि हम किसे कहते हैं, तो समाधि जो होता है, मन को समस्त विषय एवं वासनाओं से मुक्त करके एकाग्र करना। क्या करना? जो भी आपके अगल बगल की चीजें, जो भी आपकी वासनाएं हैं, जो भी ऐसी चीजें हैं, उनसे अपने आप को मुक्त कर लिए। अब आपके लिए क्या है? वासना नाम की चीज ही नहीं है। समाधि बहुत बड़ी चीज हो गई आपके लिए। जो समाधि में चले जाते हैं, मतलब उनका मतलब है कि वो जो है अब उनके लिए दुनिया विरक्त, वो ध्यान के एकदम अंतिम छोर में जाते हैं, तब समाधि की प्राप्ति होती है। तो वही बात करता है समाधि की। ठीक, चलिए, तो 15 क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा योगाभ्यास खास तौर पर मधुमेह, डायबिटीज की बीमारी ठीक करता है? इसके लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था? मैंने इसके लिए आप लोगों को परिभाषा भी बताई, मतलब आप लोगों को एक तरीका भी बताया था कि आप इसको कैसे करोगे। ठीक, एक मैंने ट्रिक बताई थी, ठीक है ना, और 2-3, एक बार क्या 3-4 बार ट्रिक मैं बता चुका हूं आपको पब्लिक क्लास में। मधुमेह से कौन, हाइपरटेंशन से कौन, मोटापा से कौन, ये सारी चीज़ों को मैंने आपको योगाभ्यास, कौन सा योगा काम करता है उसके विषय में मैंने बताया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा योगाभ्यास खास तौर पर मधुमेह, डायबिटीज की बीमारी को ठीक करता है? तो वह होता है आपका वज्रासन। वज्रासन जो होता है यह आपके डायबिटीज के लिए क्या होता है? फायदेमंद होता है। तो सभी का आंसर सही है, डी नंबर। चलो, योग की यह परिभाषा किसने दी कि मन के आवेगों को नियंत्रित करना योग है? महर्षि अगस्त, महर्षि पातंजलि, महर्षि वेदव्यास, भारती कृष्ण तीर्थ। बताओ क्या होगा? संगीता जी, क्या कौन सा क्वेश्चन और क्या बताना है आप कमेंट कर दीजिए, उसको मैं बता दूंगा क्या बताना है, कौन सा क्वेश्चन बताइए। योग चित्त वृत्ति निरोध, परिभाषा सुनी है, तो योग चित्त वृत्ति निरोध की बात आएगी, तो यह योग की परिभाषा किसने दी थी? तो आप क्या बताओगे? तो यह
मन के आवेगों को नियंत्रित करना योग है। यह परिभाषा महर्षि पातंजलि ने ही दी थी। याद रखिएगा, चित्त वृत्तियों पे क्या करना, अपने आप का कंट्रोल करना, उसको क्या करना, कंट्रोल करना ही क्या कहलाता है आपका, यह जो होता है योग कहलाता है। यह बात किसने कही थी? महर्षि पातंजलि ने। 17 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा आसन सांस्कृति या दोष निवारक आसन की श्रेणी में आता है? गोमुखासन, शशांकासन, चक्रासन, स्वास्तिकासन। और ये कैसे किए जाते हैं आप उनको भी देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि यह आसन किस पोजीशन में किया जाता है, खड़े होके, बैठ करके या कैसे, लेट के, या पूछ लेता खड़े होके, बैठ के, लेट के या अर्ध बैठ के, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। बता देंगे, संगीता जी बता देंगे आपको, बता देंगे आप लोगों को, सबको बता देंगे, फिर से बता देंगे, चर्चा कर देंगे, परेशान मत रहिए, चर्चा कर देंगे, परेशान मत रहिए। क्वेश्चन उस तरीके का आने दीजिए, सब सारे क्वेश्चंस आपका अब डाउट क्लियर हो जाएगा, परेशान मत रहिए, सारी चीज़ों को बता देंगे। मोटापा के लिए, मधुमेह के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, बीपी के लिए, इन सब के लिए जो भी आपके क्या होते हैं आसन होते हैं, कौन कौन से आसन किस में यूज होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, परेशान मत होना, ठीक है ना। बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा आसन सांस्कृतिक या दोष निवारक है? बताओ, जो कि आपके दोषों को क्या करता है, निवारण करता है, मतलब जो भी आपके अंदर दोष है, क्या होगा? 17 बी ए डी ए सी। तो जिनका भी आंसर सी है उन सबका आंसर सही है। दोष निवारक आसन जो होता है वह चक्रासन की बात करता है। किसका? चक्रासन। क्योंकि कैसा? सांस्कृतिक दोष की बात कर रहा है, विकृति की बात कर रहा है, तो इसका आंसर सी जिसने भी दिया है उनका सही आंसर होगा, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस काल में प्राण और नाड़ियां चर्चा के महत्वपूर्ण विषय हैं और योग शब्द का प्रयोग तकनीकी अर्थ में किया गया है? वैदिक काल में, पौराणिक काल में, सूत्र काल में, उपनिषद काल में? बताओ, किस काल में प्राण और नाड़ियां चर्चा के महत्वपूर्ण विषय थे और योग शब्द का प्रयोग तकनीकी अर्थ में किया गया था, टेक्निकली रूप से किया गया था, उसकी बात कर रहा है। का ए नहीं, तो याद रखना अगर इसकी बात करेगा तो उपनिषद काल में, याद रखना क्या होगा? उपनिषद काल में। क्यों? क्योंकि जो काठोपनिषद है, कौन सा? जो काठोपनिषद है उसमें एक बात कही गई है उपनिषद काल में ही कि जब इंद्रियां शांत हों, शरीर आराम हो, चित्त शांत हो, बुद्धि स्थिर हो, मन का इंद्रियों पर क्या हो? कंट्रोल हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? योग कहते हैं। और यह काठोपनिषद की बात है, तो उपनिषद काल में होगा, न कि आपके वैदिक काल में होगा, याद रखिएगा। टेक्निकल भाषा की बात कर रहा है कि किस काल में प्राण और नाड़ियों पर चर्चा, तो प्राण और नाड़ियों पर जो चर्चा है यह उपनिषद काल में हुआ है। किस काल में? उपनिषद काल में हुआ है। और वहीं पे काठोपनिषद था और उस काठोपनिषद में क्या किया गया है? योग शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका? योग शब्द का प्रयोग किया गया है, याद रखिएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? सहज जानू, नौकनी एक किस्म की आम मुद्रा विकृति है जिसे योगासन से ठीक किया जाता है।
नौकनी, नौकनी में क्या होता है, घुटने आपके लड़ते हैं। मतलब ये जो घुटना है यहां लड़ता है। ठीक, तो ये जो घुटना यहां पे लड़ता है इसे ही क्या कहा जाता है, नौक नी कहते हैं। और इसके साथ ही साथ इसे क्या कहते हैं, जेनु वेलगम, जेनु वेलगम। नौकनी मतलब घुटना जो लड़ता है। तो अगर घुटना लड़ रहा है तो इसके लिए कौन सा आसन उत्तरदायी होगा, तो आप क्या बताओगे, जल्दी से बताओ। इस क्वेश्चन को मैंने कई बार करा रखा है। अब इस क्वेश्चन का आंसर तो गलत मत दो भैया, इस क्वेश्चन को मैंने कई बार पब्लिक क्लास में करा रखा है, कई बार करा रखा है। इस क्वेश्चन का आंसर गलत देते हो तो बड़ा तकलीफ होगा मुझे, क्योंकि मैंने कई बार करा रखा है। तो याद रखना क्या होगा, गौमुखासन। क्या होगा, गौमुखासन होगा। तो याद रखिएगा कि यह किसके लिए है, गौमुखासन आपका जो होता है यह नौकनी को ठीक करने के लिए होता है। प्राचीन परंपरा से सूर्य नमस्कार है सूर्य भगवान की प्रार्थना, अष्टांग योग का भाग, वैदिक प्रार्थना, व्यवस्थित शारीरिक व्यायाम। क्या है बताइए, क्या है बताइए। बिल्कुल सभी का आंसर सही आ रहा, व्यवस्थित शारीरिक व्यायाम है। चलो, निम्न में से कौन सा प्राणायाम नहीं है, प्राणायाम नहीं है, उज्जयी, सूर्यभेदी, शीतली, न्योली। बताओ क्या होगा, प्राणायाम की बात कर रहा है, किनमें से कौन सा प्राणायाम नहीं है। प्राणायाम की बात कर रहा है। ठीक, क्या बता रहे हो, डी 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 डी। तो सूर्यभेदी है, उज्जयी है, शीतली है, लेकिन न्योली नहीं है, यही आपका आंसर होगा। अब देखो, अगर प्राणायाम के विषय में हम बात करते हैं तो प्राणायाम के विषय में अगर हम बात करेंगे तो महर्षि पातंजलि के अनुसार इसके 4 भेद होते हैं। किसके अनुसार, महर्षि पातंजलि के अनुसार कितने भेद, 4 भेद होते हैं। कौन कौन सा, ब्रह्मवृत्ति प्राणायाम, ब्रह्मवृत्ति प्राणायाम। दूसरा होता है अभ्यंतर प्राणायाम, अभ्यंतर प्राणायाम। ठीक, अभ्यंतर प्राणायाम के बाद होता है अस्तंभ वृत्ति प्राणायाम, ब्रह्मांतर प्राणायाम,
ठीक। अब ये जो ब्रह्मांतर प्राणायाम है, जो यह आपका ब्रह्मांतर प्राणायाम है, तो ये जो ब्रह्मांतर और स्तंभ वृत्ति है, ये दोनों जो होते हैं कुंभक प्राणायाम के भाग होते हैं। किसके भाग होते हैं? कुंभक प्राणायाम का भाग होता है। तो याद रखिए, इनमें जो होते हैं, इनके प्रकार अगर हम देखें तो इन्हीं के प्रकार होते हैं आपके सूर्यभेदी, सूर्यभेदी, शीतली, शीतली, उसके बाद क्या होता है आपका उज्जयी, सूर्यभेदी, शीतली, उज्जयी, शीतकारी, शीतकारी, शीतकारी के बाद पांचवे की बात करें तो वह होता है मस्तिका, छठे की बात करें तो होता है मूर्छा, सातवें की अगर हम बात करें तो सातवां क्या होता है आपका चंद्रभेदी। क्या होता है? चंद्रभेदी, चंद्रभेदी। और आठवें की अगर हम बात करें कि आठवां हमारा क्या क्या होता है, तो आठवां होता है भ्रामरी। क्या होता है? चंद्रभेदी और भ्रामरी, भ्रामरी। ठीक, ऐसे होते हैं, ये 8 होते हैं। लेकिन अगर वैसे देखोगे तो होता है सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, मस्तिष्क, भ्रामरी, मूर्छा और चंद्रभेदी। ये क्या होते हैं? या सीक्वेंस से होते हैं। मैंने विदाउट सीक्वेंस लिखा है, तो सीक्वेंस से और विदाउट सीक्वेंस में थोड़ा डिफरेंस है, तो सीक्वेंस से आप याद कर लेना। लेकिन ये क्या है? ये टोटल 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। और इनको याद रखना, इनसे एक क्वेश्चन जरूर पूछता है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो किसका प्राणायाम का भाग नहीं है। और यह प्राणायाम का भाग नहीं है, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और अक्सर पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा कौन कौन सा होता है? सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, मस्तिका, भ्रामरी, मूर्छा, चंद्रभेदी। ठीक, टोटल 8 होते हैं। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बता देना, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्रिया के अंतर्गत नहीं है? कौन क्रिया के अंतर्गत नहीं है? मतलब कपालभाति, नेति, नाड़ी शुद्धि, त्राटक। बताओ क्या नहीं होगा? शुद्धि क्रिया जो होती है उसी की बात कर रहा है। कौन सी क्रिया के अंतर्गत नहीं हो, मतलब शुद्धि क्रिया का भाग नहीं है, जो 6 नियम है उसकी बात कर रहा है। क्रिया, क्रिया की अगर हम बात करें तो यह पूछ किसके लिए रहा है? नियम के लिए पूछ रहा होगा ना, क्योंकि कपालभाति, नेति और त्राटक। हाँ, वही षट क्रिया की बात कर रहा है कि इनमें से कौन षट क्रिया का भाग नहीं है। तो बहुत बढ़िया, आप सब लोगों का आंसर आ रहा है नाड़ी शुद्धि, नाड़ी शुद्धि। चलो, निम्नलिखित में से कौन प्राणायाम है? अब देखो पूछ लिया कौन प्राणायाम है। नौली, बस्ती, उज्जयी और उड्डयन। बताओ क्या है? देखो पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा प्राणायाम है। ऐसे ही क्वेश्चन घुमा के पूछता है, एक बार नहीं पूछ सकता है कौन सा है कौन सा नहीं, इसी तरीके से वहां घुमाता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आप सभी का आंसर सही आ रहा है। उज्जयी, और मैंने इसके प्रकार आप लोगों को बताया। नौली, बस्ती, उड्डयन की बात करें तो यह बंद होता है। क्या होता है? बंद होता है। बंद अभी नहीं बताए हैं आप लोगों को, आगे बताएंगे बंद क्या क्या होते हैं। निम्नलिखित में से या निम्नलिखित में कौन यम के अंतर्गत नहीं है?
यम की बात कर रहा है तो यम के अंतर्गत कौन सा नहीं है? अपरिग्रह, संतोष, तप, शौच, बताओ कौन सा नहीं है? ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, इससे टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, याद रखिएगा। हाँ यार पानी दे। 24 का सब ने दिया है सी 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 सी। यम की बात करें, अब देखो, अब इस क्वेश्चन में देखना तुम लोगों ने क्या गलती किया है। अब देखो, यम की मैं बात करूं तो मैंने आपको यम के विषय में बताया था 5 चीजें होती हैं। कौन कौन सा होता है यम के विषय में? कितनी चीजें होती हैं? 5 चीजें। अहिंसा, सत्य, क्या होता है? अहिंसा होता है, सत्य होता है, अस्तेय होता है, अस्तेय होता है। अस्तेय के बाद अगर हम बात करें तो फिर क्या है? ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, परिग्रह, ठीक। अहिंसा, सत्य। अब देखो, क्या इसमें अहिंसा है? अहिंसा नहीं है। सत्य है? सत्य नहीं है। अस्तेय है? नहीं है। ब्रह्मचर्य है? नहीं है। अपरिग्रह है? अपरिग्रह भर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन में यह पूछना चाहिए कि कौन सा यम के अंतर्गत है, और आप लोगों ने नहीं लिखा था तो सीधे सीधे आप लोगों ने सी सी आंसर दे दिया। शौच इसमें कहाँ है? संतोष कहाँ है? तप कहाँ है? कृपया करके मान लो थोड़ा बहुत दिक्कत है तो कृपया करके, यही गलती आयोग करता है और यही गलती आप भी कर देते हो, मतलब क्या रह जाता है मेरे भैया? ठीक, तो अब सही हुआ। यम के अंतर्गत आता है तो यम अंतर्गत आपका अपरिग्रह आता है। क्या? अपरिग्रह आता है। शौच, संतोष, तप नहीं आता है। अच्छा निशा सिंह सर, क्वेश्चन ही नहीं समझ आया सर। BCD सब नियम के भाग हैं। किसके भाग हैं? बिल्कुल। और ये किसके भाग हैं? नियम के भाग होते हैं। किसके भाग होते हैं? नियम के भाग होते हैं। अगर नियम के विषय में बताऊं तो नियम क्या होता है? शौच, संतोष, तप, क्या? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणाधीन। ये 5 क्या होते हैं? ये 5 जो है नियम होते हैं आपके। निशा जी, आपको क्या क्वेश्चन नहीं आया समझ में, ये बताइए हमको। निशा जी, क्वेश्चन में क्या नहीं समझ में आया? यह पूछ रहा था निम्नलिखित में से कौन यम के अंतर्गत नहीं है। तो यम के अंतर्गत मतलब यम के कितने भाग हैं? यम जो होता है, यम के 5 भाग होते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। और पहले ही ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें इसमें 5 के विषय में बकायदा डिस्क्राइब किया हुआ था। किसी का आंसर देखिए, एक आध लोगों का सही है। एक आध लोगों का आंसर सही है, देख ले तो। क्वेश्चन उल्टा था निशा जी, तो उससे क्या हुआ? आपको तो सीधा करना चाहिए था, आपको तो बोलना चाहिए था सर क्वेश्चन गलत है। योग में यम का प्रथम अव्यय क्या है? बताओ। अब योग में यम का प्रथम अव्यय क्या है? यम का बताइए।
अच्छा, प्रीति जी का सही है आंसर? आपका आंसर नहीं सही है। आपने ये बोला था कि क्वेश्चन गलत है सर, ये बताइए। हाँ, तो क्वेश्चन उल्टा था तो आपको बोलना चाहिए था ना कि सर क्वेश्चन गलत टाइप है, इसमें है होना चाहिए। जयप्रकाश जी, हाँ चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा बहुत आप ध्यान दिया करो, ठीक है ना। कहीं कहीं है का नहीं और नहीं का है हो जाता है, और आप उसी पे क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो, बाद में घर आके पश्चाताप करते हो कि क्वेश्चन सर ऐसे से ऐसे हो गया। तो यह बताओ, योग में यम का प्रथम अव्यय क्या होता है? तो अहिंसा होता है। क्या होता है? अहिंसा जो होता है यम का क्या होता है? प्रथम अव्यय होता है। दूसरे की बात करें तो दूसरा आपका क्या होता है? दूसरा सत्य होता है। तीसरा क्या होता है? तीसरा अस्तेय होता है। चौथे की अगर हम बात करें तो चौथा क्या होता है? ब्रह्मचर्य होता है। और पांचवा क्या होता है? अपरिग्रह होता है। अपरिग्रह होता है। तो यह जो है यह कितने होते हैं? 5 जो होते हैं यम के क्या होते हैं? यम के साधन होते हैं या यम के प्रकार होते हैं। अष्टांग योग के प्रतिपादक हैं संत घरण, संत पतंजलि, संत व्यास, संत ऋषि भांजल। बताओ अष्टांग योग। एको अस्ति द्वितीयो नास्ति। बताओ क्या होगा? अष्टांग योग अष्टांग योग की बात करेंगे तो अष्टांग योग में मैंने बताया था 8 चीजें होती हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 चीजें होती हैं। और इसकी जो उत्पत्ति थी, इसके जो प्रतिपादक थे, जो जनक थे, जो पितामह थे, वह कौन से थे? संत पातंजलि थे। ठीक, महर्षि पातंजलि को ही योग का पिता कहा जाता है। किस प्रकार का आसन करने के बाद कौन सा आसन करना आवश्यक है? क्या कह रहा है? किसी भी प्रकार का, मान लो कुछ भी कर रहे हो तुम, कैसे भी आसन कर रहे हो, चाहे ध्यानात्मक आसन कर रहे हो, चाहे तुम व्यायात्मक आसन कर रहे हो, इन सब के बाद कौन सा आसन करना जरूरी होता है? पद्मासन, पवन मुक्तासन, शवासन, सुखासन। बताओ। क्या बताएंगे आप? सी, बिल्कुल। आप सभी का क्या है? आंसर जो है सही है। क्यों? क्योंकि आप कोई भी आसन करते हो उसके बाद में शवासन करना मतलब कि सुख का आसन होता है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? शारीरिक शिक्षा के पाठ्य वितरण में किस बात का ध्यान रखना आवश्यक नहीं है? बच्चों की आवश्यकता, धार्मिक आधार, वित्तीय सुविधाएं, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य। क्या होगा? बी, बहुत बढ़िया। धार्मिक आधार नहीं, बच्चों की आवश्यकता, वित्तीय सुविधा, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य, ये सारी चीजें होनी चाहिए। चलो, प्राणायाम में रेचक का अर्थ होगा। रेचक का अर्थ क्या होता है?
श्वास लेना, श्वास छोड़ना, श्वास रोकना, श्वास रोकना एवं छोड़ना। 3 चीजें बताई थी, कुंभक, पूरक और रेचक। क्या होगा? रेचक का मतलब होता है श्वास छोड़ना, पूरक मतलब पूरा करना, भरना, रेचक छोड़ना, कुंभक जैसे मटके की तरह बना लोगे, पेट निकल जाएगा, सांस भरना मतलब में कुंभक, ऐसे याद कर लेना। प्राणायाम के अभ्यास की सलाह दी जाती है षटकर्म के पूर्व, आसन सिद्धि के पूर्व, आसन सिद्धि के पश्चात, प्रत्याहार सिद्धि के पश्चात। षटकर्म के पूर्व, आसन सिद्धि के पूर्व, आसन सिद्धि के पश्चात, प्रत्याहार सिद्धि के पश्चात। प्राणायाम का बात कर रहा है। क्या होगा जल्दी से बताई दीजिए। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखो, दिमाग लगाओगे आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, क्वेश्चन इजी ही है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। षटकर्म के विषय में मैंने बता दिया है आप लोगों को क्या चीज होती है, कैसी होती है। देखो इस प्रैक्टिस बैच से जुड़ने का सिर्फ यही फायदा है कि आप लोग इस प्रैक्टिस बैच से अगर जुड़े हैं तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है, आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो। एक क्वेश्चन से अगर 10 क्वेश्चन बनाएगा तो आप उसे भी कर ले जा रहे हो। तो इस प्रैक्टिस का यही महत्वपूर्ण योगदान है। और धीरे धीरे करके आपके सारे टॉपिक क्लियर हो गए, आप रिवीजन भी अपना टॉपिक कर लिए। अगर इसके बाद आपको लगता है कि नहीं मेरे टॉपिक नहीं क्लियर है, मेरा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पा रहा है, तो आप दूसरे बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। जिन लोगों को लगता है कि मुझे थ्योरी पढ़ना है तो वो टारगेट बैच से भी जुड़ सकते हैं। हाँ, वहां पे थ्योरी की क्लासेस चलती हैं। चलिए, तो अगर इसकी मैं बात करूं तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है प्राणायाम आसन सिद्धि के पश्चात। क्या? आसन सिद्धि के पश्चात। अभिलाषा जी भी नहीं होगा, प्रीति जी भी नहीं, रितु जी भी नहीं होगा। जिन लोगों का आंसर अगर 30 नंबर क्वेश्चन के लिए बी आया है उन लोगों का आंसर याद रखिएगा बी नहीं होगा, सी होगा। क्यों? क्योंकि यम नियम, अच्छा सर्वेश जी ने उसका 29 का भी दिया है, 30 का सी दिया है, ठीक है। तो क्या होगा? यम नियम आसन। तो आसन, आसन के बाद प्राणायाम मतलब आसन के पश्चात। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे। और आज का अभी और क्वेश्चन है क्या? 31 के बाद आखिरी क्वेश्चन है आज का। प्राणायाम निम्न में से किसका प्रवेश द्वार है? आसन का, यम और नियम का, बहिरंग योग का, धारणा का। बता दो आप लोग क्या होगा इस क्वेश्चन का। और यह आज का आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के लिए, बताइए क्या होगा। अगर इस क्वेश्चन के आंसर की मैं बात करूं तो जो यह प्राणायाम है यह बहिरंग योग का भी भाग है और धारणा का जो है प्रवेश द्वार भी है। क्या है? धारणा का प्रवेश द्वार भी है और बहिरंग का भी भाग है। तो यहां क्या कह रहा है? किसका प्रवेश द्वार है, न कि यह कह रहा है किसका भाग है। अगर भाग पूछेगा तो आप क्या करोगे? बहिरंग योग। लेकिन यहां क्या पूछा है? किसका प्रवेश द्वार है? तो धारणा का प्रवेश द्वार है, याद रखिएगा। क्या होगा? धारणा का क्या है? प्रवेश द्वार है और बहिरंग योग
का भाग है। कहने का मतलब भाग दोनों का है, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछता है तब बहिरंग योग होगा, नहीं तो धारणा का यह भाग होता है। ठीक है ना, क्योंकि इसी से गुजरने के बाद हम धारणा में प्रवेश करते हैं, लास्ट में धारणा में जाते हैं। तो वही बात है, यम नियम आसन प्राणायाम फिर प्रत्याहार फिर धारणा। ठीक, तो क्या होगा, समझ में आया? दोनों चीजें क्या कह रहा है? किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आज शाम 7 बजे आप लोगों की पब्लिक क्लास है, तो आप सब पब्लिक क्लास से जिन लोगों को ज़रूरत हो, लग रहा हो कि नहीं हमें क्वेश्चन करना चाहिए, वो उस मिसलेनियस क्लास में जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मिसलेनियस प्रैक्टिस कराई जाती है। उसके साथ ही साथ आप लोगों की जो संडे की बाकी क्वेश्चंस की क्लास थी, वो जो है कल की क्लास में 2 घंटे शाम को आपका बैच रहेगा। आप वहाँ पे ऊपर के 3 भाग के ही अंतर्गत आते हैं सर। आसन, यम और नियम सब बहिरंग के भाग होते हैं ना। ये आसन भी बहिरंग का है, यम और नियम भी होता है। ये जितने होते हैं सब बहिरंग के भाग होते हैं। प्राणायाम, यम, नियम, आसन, ये सारी चीजें जो होती हैं वह बहिरंग के भाग होते हैं। लेकिन जितने भी है धारणा, ध्यान, ये सारी चीजें क्या है? बहिरंग के भाग होते हैं। बहिरंग कहने का मतलब वही जो अंग है उनकी, उसकी बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है? प्रवेश द्वार की बात कर रहा है। तो इसीलिए मैं बताया ना कि इसका आंसर डी होगा, प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार की बात करेगा तो वह धारणा ही होगा, क्योंकि प्राणायाम के बाद, अगर यही प्राणायाम धारणा के पहले, धारणा प्राणायाम के पहले क्या हो जाता? प्रत्याहार। तो ये जो है प्रत्याहार की बात करता है, क्योंकि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार फिर धारणा आता है। तो ऐसे आप करोगे। ठीक, तो बाकी तो ये सब आते हैं, लेकिन किसका है? बहिरंग योग का भाग क्या है? ये प्राणायाम। इसको मैंने समझाया है ना। चलो ठीक, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। बाकी आपसे अगली क्लास में मिलेंगे। शाम को भी क्लास है, आप लोग अगर जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको आपके कल की क्लास में 2 घंटे की शाम में क्लास रहेगी। जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। तब तक आज के लिए यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं कल आप लोगों से। तब तक के लिए विदा लेते हैं। थैंक यू सर। सर बोल रहे से रिलेटेड आसन बता देने के लिए बिल्कुल बता देंगे। हमारे सर जी आ चुके हैं कल की क्लास में, कल भी योगा है तो उसको बता देंगे, परेशान न रहें। गुरुदेव हमारे आ चुके हैं, नहीं तो अभी कहेंगे आँख वोक दिखाने लगते हैं। शरीर से थोड़ा भारी आदमी है, पॉलिटी के टीचर हैं, शरीर से लेकिन भारी है। उनका फिजिकल नहीं सही है, क्योंकि फिजिकल वाले हम हैं तो थोड़ा आँख वाँख दिखाने लगते हैं ना, इस वजह से क्लास यहीं तक रखते हैं। फिर कल की क्लास में आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।